संगम नगरी प्रयागराज में 24 फरवरी को दो सरकारी गनर के साथ मौत के घाट उतारे गए उमेश पाल के परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील जारी की है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तरफ से एक अपील सोशल मीडिया पर जारी की गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की गई है। ये अपील हमारे पास इस वक्त है, जिसे आप कैमरे पर सीधे तौर पर देख सकते हैं। और उमेश पाल की पत्नी जया पाल जी हमारे साथ हैं, उनकी मां शांति देवी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम जया जी से ही बात कर लेते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इस अपील की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या अपील आप करना चाहती हैं। मैं पहले तो आप लोग का धन्यवाद करती हूँ कि जो आपके द्वारा जो बातें मेरी ऊपर तक पहुँची है, जनमानस तक पहुँची है। और दूसरी चीज़ें मैं ये कह इसलिए अपील किया मैंने कि मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस जो शासन में है, शासन में उनकी पाँव जमा रहे और वो प्रदेश मानी क्या नाम है, प्रयागवासियों से और प्रदेशवासियों से महापौर जो इस समय संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में वो भाजपा के प्रत्याशियों को विजयी यानी कमल के बटन को दबा करके भारी मतों से विजयी कराएं। बाबा जी को उनको यानी उनको एक तरह से मौका फिर से दोबारा दे कि वो फिर उसे जो समाज की बहू बेटियां हैं वो सुरक्षित तौर से घूम सके, रह सकें और इस तरह का जो माफियागिरी है ये ख़त्म हो सके। अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाबा जी ने बहुत ही संघर्षतापूर्वक सारे कार्य को किया और आज जो मुझे न्याय मिला है उन्हीं के द्वारा मिला है। जो उन्होंने कार्य किया है बहुत अच्छा किया। एक बाप ने बेटी के बातों का मान रखा और जो सदन में उन्होंने जो कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, वो वाकई में मिट्टी में मिलाया। उन्होंने उस सदन का महत्व रखा और बातों को, वचनों को पूरा किया उन्होंने। मतलब आपका कहना है कि आपके पति के जो कातिल थे वो उनमें से ज़्यादातर लोग अंजाम तक पहुंच चुके हैं, जो है वो बाकी लोगों को भी पुलिस तलाश रही है, इंसाफ लगभग मिल गया है। तो इस वजह से आप सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जता रही हैं और उनकी पार्टी का समर्थन कर रही हैं। जी हाँ, मैं समर्थन पूरी तरह से कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे भी हैं वो छोड़े ना जाएं, उनका भी संहार किया जाए। जो हो सकता है वो बाबा जी पूरी तरह से मैं प्रदेशवासियों से और प्रयागराजवासियों से यही चीज़ कहूँगी कि भाजपा को ज़रूर ज़रूर बट विजयी बनाएं कि वो जो ये संहार हो रहा है, ये संहार को ख़त्म करें और सुख शांति पूर्वक वातावरण बने। मतलब आपका मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ना होती, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना होते, तो शायद इंसाफ ना मिल पाता, क्योंकि अतीक अशरफ ने पहले भी इस तरीके की बहुत घटनाओं को अंजाम दिया था और वो मामले सिर्फ फाइलों तक ही सीमित होकर रह जाते थे। जी हाँ, ये तो बात सही है क्योंकि आज जो भाजपा की सरकार है और बाबा जी बैठे हुए सदन में और यानी मुख्यमंत्री के तौर पे बैठे हुए, उन्होंने जो राजा का कर्तव्य होता है उन्होंने राजा के कर्तव्य के नाते उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने न्याय किया। अगर यही जगह पे शायद अन्य पार्टी होती तो वो इस तरह का कार्य नहीं करती और फाइलें फिर से दब जाती, दोबारा हमको न्याय नहीं मिल पाता और इसी तरह के अन्य लोगों को भी न्याय नहीं मिल पाता जो आज इस तरह से न्याय मिला है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे जो आगे भी हैं वो भी पकड़े जाए, हमको पूरी तरह से न्याय मिले। मतलब आप ये चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बाकी माफिया बचे हुए हैं उनको भी इसी तरीके से मिट्टी में मिलाया जाए, उनको भी इसी तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि जो बाबा जी, पहले बात तो बाबा जी विजयी हो। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि ये जो महापौर संग्राम चल रहा है ये पूरी तरह से विजयी बनाया जाए, भाजपा को भारी मतों से विजयी कर कमल के बटन को दबाते हुए उनका सहयोग कीजिए कि वो फिर से उनका जो है ये शासन फिर से आ सके और हम लोग सुरक्षित हो सके। उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, नहीं तो अगर अन्य शासन रहेगा तो शायद ये सब संभव ना हो पाएगा और फिर फाइलें दब जाएंगी उसी तरह से। जो उत्तर प्रयागराज के वोटर्स हैं, जो उत्तर प्रदेश के वोटर्स हैं, जहां नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, उनसे क्या अपील आप करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं वोटर? मैं वोटरों से यही कहूँगी कि आप जो है भाजपा के प्रत्याशियों जो भी हैं सारे सदस्यों को कमल के बटन को दबा करके उन्हें भारी मतों से विजयी करवाएं। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि बाबा जी जो है शासन में फिर से आ सकेंगे, उनकी पकड़ मजबूत रहेगी तो हमें न्याय मिलेगा। और न्याय के दौरान तो बहू बेटी और बच्चे जो ये आज चल रहा है, इस तरह का जो 24
2023 को जो घटना हुई, इस तरह की घटना वारदात किसी उमेश पाल, अगले उमेश पाल को ना हो सके, किसी बहन बेटी का कुछ ना उजड़े, वो सुरक्षित तरह से घूम सके। इस वजह से ऐसा ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है, बाबा जी का आना ज़रूरी है। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी जो अपील है वो असर करेगी, लोग आपकी बात को मानेंगे? मानना मानना तो चाहिए, बाबा जी जो किए हैं ये किसी से छुपा नहीं है। और आज जनमानस में सभी ने ये देखा है कि जो बाबा जी ने सदन में कहा है, उस वाक्य को उन्होंने पूरा किया है। माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, और जो बच्चे भी हैं उनको भी उसी तरह से उनका संहार कर देंगे। अच्छा, आपने अपील सोशल मीडिया पर जारी किया है, आप फील्ड में भी उतर करके सभाओं में भी जा सकते हैं, या कि सुरक्षा के मद्देनज़र बाहर जाने की अभी हिम्मत नहीं है? नहीं, मैं बाहर जाके नहीं, मैं अपने माध्यम अपने सहकर्मियों के साथ यानी भेजा तो उन्होंने। मीडिया के माध्यम से आप जी, अपनी बात जी, अपनी बात मीडिया के द्वारा रखवाया गया। मैं उस लायक नहीं हूँ कि जा कर के उसमें बोलूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं मैंने मीडिया के द्वारा ही बातों को कहा है। अच्छा, आपके पति के कातिल जो कई हैं, जैसे 3 शूटर हैं, गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, 5-5 लाख रुपए का इनाम है, अभी ये नहीं पकड़े गए हैं। आपने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को नामजद किया था, अभी वो भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लगता है कि इनों के खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अब तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि सब्र का फल मीठा होता है, और मुझे जो सब्र मिला है वो उस हिसाब से अच्छा मिला है। और जो बाकी शाइस्ता परवीन है, गुड्डू है और साबिर है, ये सब जो अन्य लोग इसमें शामिल थे, वो सारे उसी तरह से मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। जो बाबा जी ने वचन को कहा है, वो वचन को पूरी तरह से करेंगे। और मैं प्रदेशवासियों प्रयागवासियों और प्रदेशवासियों से मैं यही कहूँगी कि बाबा जी को फिर से भारी मतों से विजयी कराएं। अच्छा, अतीक अहमद का बेटा अली जो कि नैनी जेल में बंद है, उसने भी जेल से एक अपील जारी करवाई है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, समाजवादी पार्टी को हराया जाए। तो एक तरफ हराने की अपील की जा रही है, आप जिताने की अपील कर रही हैं। मैं न्याय के साथ दे रही हूँ, वो अन्याय के साथ दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि गुंडा राज फैले उसी तरह से। और जो है, मैं हर तरह से यानी वो अपना काम जैसे बाप ने किया वैसा बेटा चाहता है, इस वजह से वो अपनी बातों को सामने रख रहा है। मैं चाहती हूँ कि सब मैं अपना स्वार्थ न देख करते हुए मैं चाहती हूँ कि सारे समाज सुरक्षित तौर से घूम सके, अपने काम को कर सके, बहन बेटियां भी जा सके, किसी पे कोई शोषण ना हो, किसी पे कोई अत्याचार ना हो, बच्चे भी सुरक्षित रहें। मैं यही चाहती हूँ। मतलब उनके बेटे अली की जो अपील है वो अपने लिए है, अपने गिरोह के लिए है। आपकी जो अपील है, आपका कहना है कि वो समाज के लिए है। जी, मैं समाज के पर्पस से ही बात करके कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि भाजपा का फिर से एक बार शासन फिर से आए, और फिर से जो है बाबा जी अपने दायित्व को समझें, और फिर हम लोग सुरक्षित उसी प्रकार से रह पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जो दूसरा पक्ष है वो वोटों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करेगा, आपकी अपील के बाद इसको हिंदू मुस्लिम लाइन पर ले जाएगा? नहीं, जो ये बातें सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम, मैं उन लोगों के लिए भी मैंने प्रदेशवासियों कहा, मैंने उसमें हिंदू और मुस्लिम नाम नहीं लिया, मैंने प्रदेशवासियों को नाम लिया है। वो अली ने जो कहा कि वो अपने दायरे में लेके जा रहा, वो मुस्लिम वादियाँ ले जा रहा है, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर, मैं समाज कह रही हूँ, मैं समाज को सुरक्षित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भारत में जितने यानी यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने भी हैं लोग सुरक्षित और सुरक्षित से रह सके, इसलिए बाबा जी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, उमेश पाल जी की माता जी शांति देवी जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। और जब से अतीक अशरफ की हत्या हुई है, तब से शांति देवी जी मीडिया के सामने नहीं आई थी, तबीयत इनकी खराब थी, आज पहली बार सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी आदित्यनाथ के पक्ष में क्या अपील आप करना चाहती हैं माता जी? देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे 24 तारीख को मेरे बेटे की हत्या हुई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि जिन्होंने ऐसा अपराध किया उसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो उन्होंने तो जो जबान दिया था उन्होंने पूरा किया। और आज वो प्रयागराज आए थे, जो भी उनकी मीटिंग सभाएं थी उसको उन्होंने किया, और करने के बाद वो चले गए। लेकिन मैंने तो सिर्फ अपना ये थोड़ा सा बहू का कागज़ था जो कि मैंने अपील किया, इसलिए कि भाई मेरे जो बेटे की हत्या हुई थी उसमें उन्होंने काफ़ी मेरा सहयोग किया और मुझे उनसे काफ़ी मदद मिली।
और ये माफियाओं काफ़ी मारे भी गए। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास है, इसलिए मैंने ये चीज़ें आज मैंने किया है। और आगे मुझे ये उम्मीद है कि जो भी प्रयागवासी हैं या प्रदेश वाले हैं, जो भी जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाई जो भी खड़े हुए हैं, मेरा उनसे ये एक निवेदन है कि वो कमल का फूल का बटन दबाएं और भारी बहुमत से प्रत्याशियों को जिताएं, ताकि मुख्यमंत्री जी का आने वाले समय में जो गुंडा माफिया और भी बचे हैं उनकी भी सफाया हो। और जितनी बहू बेटियां जब से ये समाजवादी की दर आया है भारतीय जनता, तब से सबका दिल खुल गया है, वो निकलने लगी, आने लगी, जाने लगी। अगर इन्हीं का सरकार रहा तो आगे चल के और बहू बेटियों का दिल खुलेगा, वो समाज में निकलेंगी और हर तरह के समाज में उनका परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इनका रहना, इसलिए गुंडों माफियाओं को पालने वाले और पार्टियां थी जो पाल पाल करके किया है, और इस राज्य में सबका निपटारा हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में मेरा हर से निवेदन है, प्रयागराज और प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितना सभी हो सके बहुमत से जिताएं, ताकि इनका समस्या को मजबूत रह पाऊँ, ताकि आने वाले समय में गुंडे माफियाओं को सफाया रहे। किसको जिताने की आप अपील कर रही हैं? जी भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को गुलाब के आगे, फूल के आगे, कमल के आगे बटन दबाएं और भारी से भारी बहुमत में जिताएं। क्या लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो किस तरीके का बदलाव होगा? हमने तभी बता दिया कि अगर ये सरकार रही तो सरकार, जब से ये सरकार आई है तब से हर चीज़ों को पब्लिक को मदद मिली है, हर तरह की मदद मिली है। और ये कि गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ है, अब और भी सफाया हो रहा है। हर लोगों का बुलडोजर से मकान भी गिर रहा है, यानी हर तरह से उनका नामो निशान मिट रहा है। आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री जी बाबा जी का राज रहेगा तो गुंडा माफियाओं की एकदम से समाप्ति हो जाएगी। रिल तो अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अतीक अहमद के बेटे ने जेल से अपील करवाई फिर आप लोगों को अपील करनी पड़े, या पहले से मन बना लिया था कि इनको सपोर्ट करना है? देखिए, वो जेल से क्या क्या कह रहा, क्या नहीं कह रहा, पहले उसके बाप ने कहा, फिर उसकी बीवी ने कहा, अब उसके बेटे कह रहे हैं। ये सब माफियाओं का कर्तव्य, राज है, वो अपना अपना परिचय चलाए रहेंगे। हमको गुंडा माफियाओं से लेना देना नहीं। मेरा तो आम जनता से ही निवेदन है कि अपने मन से, अपनी इच्छाएं से पूरी बहुमत के साथ जिताएं, कमल का फूल का बटन दबा करके, ताकि फिर भाजपा सरकार काबिज रहे। बिल्कुल, आपने साफ तौर पर देखा कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल जी, माता शांति पाल जी ने जो है उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, बीजेपी उम्मीदवारों को जिताएं, और इसलिए जिताएं क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी ताकत बढ़े, वो मजबूत होंगे तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा और गुंडे माफियाओं का सफाया होगा, भय और आतंक का खात्मा होगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।